के मेनन सर और अविनाश तिवारी की नई वेब सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई है, जिसका नाम है बम्बई मेरी जान। ये सीरीज मुंबई के क्राइम माफिया पर बेस्ड है, जिसमें आपको दाऊद इब्राहिम की स्टोरी देखने को मिलेगी। बम्बई मेरी जान 14 तारीख को ही रिलीज हुई थी और कल मैंने इसे देखकर खत्म भी कर दिया था और आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सीरीज आपका कीमती टाइम डिजर्व करती है या नहीं। तो मेरा नाम है विष्णु और आप सभी का स्वागत है हार्मलेस रिव्यू में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 1975 में अमिताभ बच्चन सर की दीवार रिलीज हुई थी, जिसे जावेद अख्तर और यश चोपड़ा ने मिलकर बनाया था। उस मूवी में भी हमें एक माफिया की स्टोरी देखने को मिली थी और अब उसी तरह जावेद अख्तर के सुपुत्र फरहान अख्तर ने मुंबई मेरी जान को बनाया है, जिसमें हमें इंडिया के सबसे बड़े माफिया दाऊद इब्राहिम की स्टोरी देखने को मिलती है, उसके बचपन से लेके अंडरवर्ल्ड का डॉन बनने तक का सफर। 1998 में मनोज बाजपेयी की सत्या रिलीज होने के बाद मानो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर मूवीज बनाने का ट्रेंड ही बन गया था, जिसके बाद डी कंपनी, शूट आउट एट वडाला, शूट आउट एट लोखंडवाला, वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई जैसी ढेर सारी मूवीज देखने को मिली हमें। और उस टाइम पे ऐसी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर खूब चलती थी और इन्हें ढेर सारा अटेंशन भी मिलता था। बट क्या आज के जमाने में भी बम्बई मेरी जान जैसे सोच के लिए ऑडियंस है और क्या ऑडियंस इसे देखना पसंद भी करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल था, पर सुजीत सौदागर और फरहान अख्तर ने ये रिस्क लिया और बम्बई मेरी जान को बनाया। इसकी कहानी एक पुलिस वाले से शुरू होती है, जिसको प्ले किया है हमारे अपने के मेनन सर ने। ये पुलिस वाला अपनी ईमानदारी और वर्दी से बहुत प्यार करता है और उस पर बहुत फक्र भी करता है और वो किसी भी हाल में अपनी ईमानदारी को बेचना नहीं चाहता। साउथ इंडिया से आया हुआ एक डॉन है जिसका नाम होता है हाजी मस्तान और वो बम्बई पर राज करता है और उसका साथ देता है अफगानिस्तान से आया हुआ एक पठान। ये दोनों मिलकर बम्बई में बहुत सारे क्राइम्स करते हैं और इसके साथ ढेर सारे पुलिस वाले भी इनसे मिले हुए होते हैं। इन्हीं से बम्बई को बचाने के लिए एक स्पेशल टास्क को बनाया जाता है, जिसका नाम होता है पठान स्क्वाड और इसके हेड होते हैं अपने के मेनन सर। के मेनन सर के कैरेक्टर इस्माइल कादरी की फैमिली में 4 बच्चे हैं, उनकी बीवी है और एक नशेड़ी साला है जो अपने नशे के लिए कुछ भी कर सकता है। इस्माइल कादरी का बीच वाला बेटा दारा कादरी बचपन से ही बहुत होशियार और बदमाश होता है। इस्माइल इसे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है, जिसकी वजह से इसका बड़ा बेटा हमेशा नाराज रहता है। बट इस्माइल के पास सबको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं होते। दारा कादरी बचपन में ही चोरी करना सीख जाता है जब वो अपने नशेड़ी मामा को एक दुकानदार से बचाता है। फिर वो उसी दुकानदार को लूटने भी जाता है अपने दोस्तों के साथ, जब वो सिर्फ एक बच्चा था। एक दिन इस्माइल बकरीद पर बकरा नहीं ला पाता है तो दारा बाजार से जाकर बकरा चुरा कर ले आता है, जिसकी वजह से अब इस्माइल द्वारा उसे बहुत ज्यादा मार भी पड़ती है। इस शो में दारा के बचपन से लेकर जवानी तक वो कैसे एक के बाद एक काम सीखता है, इसे बखूबी दिखाया गया है। जैसे वो मैच फिक्सिंग वाली बात, दारा बचपन से ही मैच फिक्सिंग करता था। सामने वाली टीम को पैसे खिला के उन्हें जानबूझकर हराना, उसका ये प्लान बचपन से ही कामयाब था। फिर जवानी में उसने कैसे कैसे मैच फिक्सिंग की है तो आप सब जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। खैर, एक दिन उसका बाप इस्माइल भी जब काफी मजबूर हो जाता है तब वो भी हाजी मस्तान के लिए काम करना शुरू कर देता है। इस शो की स्टोरी काफी स्लो मूव करती है और आपको हर छोटी से छोटी चीज को बताने की कोशिश करती है। सुजीत सौदागर का डायरेक्शन काफी बेहतरीन है और इस शो की सिनेमेटोग्राफी भी काफी अच्छी है। इस शो की स्टोरी जब एक डिकेड से दूसरे डिकेड में मूव करती है तब जमाना कैसे बदलता है आपको बखूबी दिखाया गया है। मतलब उस टाइम पे गाड़ियाँ कैसी चलती थी, लोग कपड़े कैसे पहनते थे और ढेर सारी बारीक डिटेल्स को बहुत ध्यान दिया गया है। शो की कास्टिंग की बात करें तो के मेनन सर ने दाऊद के फादर का रोल प्ले किया है और उन्होंने क्या काम किया है। हर नए प्रोजेक्ट के साथ के मेनन सर हमें अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाते ही जा रहे हैं और उन्होंने इस शो में भी वैसा ही कुछ किया है। स्पेशल ऑप्स में उन्होंने एक स्पाई का रोल प्ले किया था जो काफी बेहतरीन था। फिर उन्होंने फर्जी में एक विलेन का रोल प्ले किया जो स्पेशल ऑप्स से एकदम उल्टा था। और अब इस शो में उनका काम देखने के बाद उनके एक्टिंग की रेंज पता चलती है और उनके हर कैरेक्टर में कैसे घुस जाते हैं भाई, समझ के ही बाहर है। सीरीज के दूसरे बड़े कैरेक्टर दारा कादरी उर्फ दाऊद इब्राहिम के रोल को प्ले किया है अपने बिहार चैप्टर वाले अविनाश तिवारी ने। अब अविनाश को इस शो में कास्ट करना भाई बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ, सच में रिस्क था। वो इंडस्ट्री में अभी इतने जाने माने नहीं है और फरहान अख्तर आराम से इस रोल के लिए किसी भी बड़े एक्टर्स को ले सकते थे क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। खैर, थैंक गॉड उन्होंने अविनाश को इस रोल के लिए चुना और अविनाश ने क्या बेहतरीन काम किया है। I mean, उन्हें देख के लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, मानो आप असली दाऊद को ही देख रहे हो। इसके साथ साथ दारा की माँ और बहन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेसेस ने भी काफी गजब का काम किया है और स्पेशली माँ वाला कैरेक्टर काफी सॉलिड था। दाऊद की बहन का रोल भी काफी इम्पोर्टेंट है और दाऊद के सारे कामों में उसके साथ कैसे थी ये आपको ये सोच देख कर बहुत अच्छे से पता चलेगा। इस शो के डायलॉग्स को भी काफी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और उनकी डिलीवरी में तो
एक्टर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुल मिला के बम्बई मेरी जान एक ऐसा शो है जिसके जैसी मूवीज और शोज आपने बहुत सारी देखी होंगी, बट इस शो में आपको शुरू से कहानी को जैसे बारीक तरीके से दिखाया गया है वो काफी अलग है। बाकी मूवीज में दाऊद के लाइफ के सिर्फ किसी एक पार्ट को उठाया जाता है और उसे ही दिखाया जाता है, बट इस सीरीज में आपको उसकी पूरी लाइफ देखने को मिलेगी। इसके एक्शन सीन्स भी काफी अच्छे हैं और शो में कुछ मोमेंट्स तो ऐसे हैं जिन्हें आप भूलना चाहोगे बट भूल नहीं पाओगे। मुझे पर्सनली ये शो काफी ज्यादा पसंद आया है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको इसे जरूर देखना चाहिए। इसमें टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की है। शुरू में सीरीज थोड़ी स्लो मूव करती है बट धीरे धीरे ये आपको पसंद आने लगी होगी और के मेनन सर और अविनाश तिवारी की एक्टिंग आपका दिल जीत लेगी। अगर आपने इस शो को देख लिया है तो आपको ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।